हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। दोस्तों, आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेसिमल फ्रैक्शन के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। तो इसमें देखिए क्या है, ये दोनों कॉमन है, एक सी संख्या है तो इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो संख्याएं एक जैसी होती हैं तो उन्हें आप कॉमन ले लो, और बची दो तो इनको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, और नीचे भी देखिए ये एक जैसी है तो इन्हें आप कॉमन ले लो और बची हुई को ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप इन्हें जोड़ लोगे जो ब्रैकेट में है। बाहर वाली को ऐसा ही लिख देंगे और यहाँ पे इंटू होता है, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो इंटू में संख्या आएगी। अब इन दोनों को जोड़ लो, 10 की 0 1, 10 की 0 1, 10 की 0 1, तो पॉइंट के बाहर एक आएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही नीचे होगा, 0.8 को ऐसे लिख लेंगे, इंटू में करके आप इनको जोड़ लो तो ये भी आपका 10 10 10, पॉइंट के बाहर एक आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाहर एक है तो यहाँ पे केवल एक ही है। ठीक है ना, पॉइंट के इस तरफ एक है तो ये केवल एक ही कहा जाएगा। तो आप ऐसा ही कर लो। यहाँ पे कर लो 896 पॉइंट और 0.8। ठीक है, अब इंटू में आप एक कर लो। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ एक है ना तो पूरी संख्या क्या हुई आपकी, एक ही तो हुई, तो आपने ऐसे लिख लिया समझाने के लिए। जब आप करने लगोगे तो अपने आप जल्दी जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। अब देखिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का नीचे आप 0 लगाते हो। 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो 3 0, यहाँ पे एक संख्या के बाद है तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आपका कितना बचा, 896 और 800। ठीक है, तो ये आप काटोगे तो क्या आएगा आपका 1.12। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आप काट के देख लेना, ये तो एक बार जाएगा, 96 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 960 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा और फिर दो बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, 1.12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करेंगे, सिंपल सवाल है, बस आपको जानना है। एक जैसी संख्या है तो कॉमन लोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे। ऐसे नीचे वाली में करेंगे तो आपका आएगा ये संख्या, आपने सिंपल करके यहाँ पे लिख दिया। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 संख्या के बाद पॉइंट है, 3 0, 1 के बाद है तो 1 0, 0 से 0 काट दिया, आपका बचा 896, नीचे 2 0 बचे तो 800, इनको भाग दे के क्या आया 1.12, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये भी ऐसे ही होगा, थोड़ा अलग है, तो चलिए देखते हैं।
तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप 0.001125 अपॉन में 1.125, ठीक है। और ये जो है आपको पता करना है 10 पे घात कितनी होगी, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे? सेम वही प्रोसेस चलेगा। 6 अंकों के बाद पॉइंट है तो आप क्या करोगे, या तो ऐसे ही कर लो, 6 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, बचा आपका 3 जीरो। 3 जीरो मतलब क्या होगा, 3 अंकों के बाद पॉइंट, ठीक है। आप करने लगोगे तो ऐसे करोगे, और अभी आप ऐसे करो, 6 अंकों के बाद पॉइंट है तो नीचे आप लगाओगे 6 जीरो। यहाँ पे देखिए 3 अंकों के बाद है तो यहाँ पे आप लगाओगे 3 जीरो। तो आपके पॉइंट हट गए तो आपकी संख्या क्या हो गई, 1125 इंटू में 3 जीरो, नीचे भी आपकी 1125 इंटू में 6 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए और 1125 अपॉन 1125, तो ये भी आपकी पूरी कट गई, बचे क्या 3 जीरो, ठीक है। तो आपका बचा क्या 1 अपॉन 10 पे घात 3। 3 जीरो है तो मतलब 10 की घात 3 ही तो लिखेंगे, और ऊपर आपका एक, नीचे आपकी संख्या आई ना तो ऊपर आप 1 मान लोगे, ठीक है। तो जो 1/10 पे घात 3 है इसको आप केवल घात के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, 10 पे घात -3। तो यही आपका आंसर है। बटे में करोगे तो 1/10 की घात 3, ठीक है। और आप घात के रूप में लिखोगे तो 10 पे घात -3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। यही तो पूछा है, 10 की घात n मतलब 10 पे कितनी घात आएगी, तो अपना आंसर हो गया -3, ठीक है। तो -3 अपना आंसर हो गया। और जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया हो ऑप्शन में 10 पे घात -3 या केवल -3, तो आप वैसे ही करोगे। तो आपका आंसर इसमें क्या है, -3, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो इसको कैसे करेंगे, आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे लेकिन पॉइंट में है ये थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा चलिए देखते हैं। तो पहले तो इनको एक जैसी संख्या बनाओ। कैसे एक जैसी, क्यों, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसमें एक ही अंक के बाद है, इसमें है ही नहीं, तो आप एक जैसी बनाओगे। 2 अंकों के बाद पॉइंट, और यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट करोगे, ठीक है। पॉइंट 6 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के इधर 6 हो तो 60 ही तो होता है। और यहाँ पे आप करोगे ये, ठीक है, मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तीनों संख्या आपको ऐसी बनानी होगी, ठीक है। तो आप जब महत्तम समापवर्तक निकालोगे पॉइंट वाली संख्या का, तो इनको कैसे निकालोगे, आप ऐसे करके निकालोगे। ये संख्या आपकी 175 हो गई, ये संख्या आपकी 560 हो गई, और ये संख्या आपकी 700 हो गई। अब आप निकाल सकते हो मासा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं।
तो मासा आप अलग अलग निकालते हो, ठीक है। तो मासा आप अलग अलग निकालोगे, तो मैंने तो एक ही तरफ लिख दिया। चलिए देखते हैं। 2 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा, 4 बार भी नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। ये हो गया। अब इसको काट दो, क्योंकि एलसीएम एक साथ निकालते हैं, मासा अलग निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो 560 का आप निकालोगे, अब आप 700 का निकाल लो। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आया? आपका मासा क्या आया? तो दोस्तों, आप इन संख्याओं को अलग कर देना, ठीक है। ये गलत हो गया था। एलसीएम साथ में निकालते हैं, मासा अलग निकालते हैं। तो आपसे पूछा है मासा, ठीक है। तो 175 का इसमें देखिए कॉमन संख्या क्या है? 5 और 7 है, ठीक है। तीनों में 5 7 कॉमन है, तो आपका कितना हो गया? 35। 35 है, तो आप 35 को आंसर नहीं करना। इसमें देखिए पॉइंट में दिया है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो आप आंसर भी ऐसे ही करोगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे। मतलब आपका आंसर क्या हुआ? 0.35। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपको एलसीएम और एचसीएफ आते होंगे, लेकिन पॉइंट वाले सवालों में ये आप ध्यान से करना। पहले आप ऐसी संख्या में बदलोगे, 2 संख्या में है तो तीनों संख्याओं को पॉइंट में बदलोगे, ठीक है। 2 अंक के बाद है तो तीनों अंकों में 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे। फिर आपको जो निकालना है वो आपको सिंपल वे में, मतलब सामान्य संख्याएं जो होती हैं उनमें बदलना है, पॉइंट में नहीं लिखना। 175, 560 और 700। अब आपको जो निकालना है वो निकालोगे। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। आपका आंसर हो गया 0.35। तो ये आपका आंसर है। अगला भी ऐसे ही है, एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं। अब तो आपको आ गया होगा, एक बार और देखते हैं। 1.08, इसमें क्या है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे भी दिया है 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट दिया है, तो आप इसको बदलोगे। क्या करोगे? 9 को 90 लिखोगे। 2 अंकों के बाद हो गया तीनों में,
तो आप इसे सही कर लोगे। क्या करोगे जी, 0.08 को 108 लिखोगे, और 0.36 है उसको क्या करोगे, केवल 36, और जो 0.90 है उसको क्या करोगे, 90 करोगे। ठीक है, अब आप इन्हें जो पूछा है वो निकाल लो। एचसीएफ अलग निकालते हैं या एलसीएम एक साथ निकालते हैं, तो बस आप निकाल लो। 2 से काटोगे तो अब 36 का कर लो। अब 90 का कर लो। तो यहाँ पे आपका क्या है कॉमन, 2 2 3, 2 3 और 3। ठीक है, 2 कॉमन है और 2 बार 3 कॉमन है, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 दूनी 18। आपका आंसर होगा 18। ठीक है, जो कॉमन आता है उसी को आंसर मानते हैं। इसमें आंसर क्या है, कॉमन है, 2 है कॉमन तीनों में, 3 है कॉमन तीनों में, फिर 3 है कॉमन तीनों में। तो आप गुणा करके देखो कितना आया, 9 18 18। तो केवल 18 नहीं लिखोगे, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, 0.18, 0.18। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करेंगे सभी सवाल, अगला भी ऐसा ही है। अगले में क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए देखते हैं, एलसीएम भी ऐसे ही करेंगे। पहले संख्या तो एक जैसी कर लें, 3 2.7 और 0.09। देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद कर दिए। यहाँ पे 1 ही अंक है तो क्या करोगे, 2 जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो आपकी संख्याएं क्या बनी, 300, 270 और केवल 9। 09 को क्या लिखेंगे, केवल 9। तो आप निकाल लो, एलसीएम अलग एक साथ निकालते हैं, एचसीएफ अलग अलग, तो इनको एक साथ लिख लो।
तो आप 3 से ही काट लो। अब किससे काट लोगे? 5 से काट लो। अब 2 से काट लो। अब 2 से काट लो या 5 से काट लो। 9 3। ठीक है, अब 3 से काट लो। फिर 2 से काट लो और फिर आप 3 से काट लो। ठीक है, तो आपका ये पूरा कितना हुआ? 2700। आपका कितना हुआ? 2700 हुआ। लेकिन 2700 आंसर नहीं है। क्या करना है आपको? 2 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो आपको 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? केवल 27। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करना है आपको ये सवाल। 27 तो हुआ, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट। केवल 27 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होंगे ये सवाल, ज़रा ध्यान से करना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन भी एलसीएम में है, इसे भी देखते हैं। 0.54, 0.8, 7.2 क्या है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसको भी कर लेंगे 2 अंकों के बाद पॉइंट। इसको भी कर लेंगे आप 2 अंकों के बाद पॉइंट। तो आपकी संख्या क्या हुई? 54, 180, 720। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम आप निकालते हो, एक साथ निकालोगे। तीन से कटेगा एक बार, अब आप किससे काटोगे? 3 से ही काट लो। अब आप 2 से काट लो। अब आप 5 से काट लो।
फिर आप 2 से काट लो, फिर आप 3 से काटोगे और फिर आप 4 से काट लो। ठीक है, तो आपको ये संख्या गुणा करने से कितनी प्राप्त होगी? तो आपकी संख्या हुई 2160। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, 2 अंकों के बाद पॉइंट दिया है, तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 21.60। तो यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखना है, संख्या सुधारना है, सही करना है, फिर आप एलसीएम एचसीएफ जो भी दो, और जब आंसर आए तो ये देखना 2 अंकों के बाद पॉइंट है कि 3 अंकों के बाद। वैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर क्या होगा? 21.60। तो यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल बहुत ही आसान है। तो 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? तो एक घंटा, 1 घंटा क्या होता है? 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड कैसे होंगे? 60 × 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो आपका क्या हो गया? तो 1 सेकंड बराबर आपका 1/3600 होगा। ठीक है, 1 सेकंड बराबर आपका कितना होगा? 1/3600। तो आप इनका भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00027। ठीक है दोस्तों, आप करके देख लेना। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, 100 होगा। ठीक है, एक ही बात दे के देखना। तो पॉइंट लगाएंगे आप तो 0 होगा, और फिर 0 लगाओगे तो 100 हो जाएगा। फिर आप 36 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 7 बार। ठीक है, और 2 0 है तो 2 0 और लगा देना, मतलब कुल आपके 3 0 हो जाएंगे। तो 0.00027। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के सवाल। आप इन सवालों को ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम में अच्छे से, और अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो हम ऐसा कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम में। तो हमारी वीडियो देखते रहना और सीखते रहना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।